इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। लोग फटाके फोड़ते हैं, यानी फटाके फोड़ते हैं वह आनंद के, अपने आनंद के लिए फोड़ते हैं, लेकिन कितने लोगों को उससे कष्ट होता है यह वह नहीं देखते हैं। यानी आनंद आ नहीं सकता आपको, जब दूसरों को कष्ट दिया जाता है तो कष्ट ही आएगा, आनंद नहीं आ सकता है। अरे अभी तो देखा था पहाड़ पे जो आवाज लगाई गई थी वही प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। ऐसे ही मैं फटाके फोड़कर मैं सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जितने जीव उससे बाधित होते हैं, जितने जीव उससे परेशानी को प्राप्त होते हैं, वे सारी की सारी प्रतिध्वनियाँ मेरे जीवन में कब प्रतिफलित होती हैं मैं समझ नहीं पाता। इसलिए ज्ञानियों, आनंद मनाना है ना तो उनके चरणों में बैठ के मनाना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वहाँ समझना, आनंद यदि दीपावली पर्व का भी मनाना है तो उनके चरणों में बैठ के मनाना जो स्वयं परम आनंद को प्राप्त हो गए थे। वे महावीर भगवान जो स्वयं परमानंद को प्राप्त थे, यदि वे परमानंद को प्राप्त थे तो अपने जीवन में दीपावली की खुशियां मनाना है तो किसी जो स्वयं आनंद को प्राप्त ना हुए हों, जो हमारे देश जैसे राग द्वेष से सहित हों, उनके साथ दीपावली नहीं मनाना। दीपावली मनाना है तो जो परम आनंद और वीतराग अरहंत हो चुके हैं उन्हीं की वंदना, उन्हीं की पूजा करके ही अपने जीवन में आनंद मनाना चाहिए। देखो, अब देखना, यही तो समझना है। एक जीव को आनंद भंग हुआ, सारे जीवों का आनंद भंग हुआ। एक जीव प्रसन्न रहे, सारे जीव प्रसन्न रहते हैं। मुखिया को बहुत प्रसन्न होना पड़ता है। डॉक्टर साहब, वह सम्मेद शिखर जी आचार्य भगवंत 2021 दीक्षा दिवस, वह दीक्षा दिवस ज्ञानियों दृष्टांत समझना, कितना बड़ा सीख आचार्य भगवान ने अपने जीवन में दी थी। ऋषभ, जो जो वहाँ साक्षी थे डॉक्टर साहब, वह दीक्षा का दिवस था, बहुत बड़ी भीड़ और दीक्षाएं होनी थी। चार दीक्षाएं थी उस समय, और 4 दीक्षाओं पर पूरा का पूरा संघ, और लगभग मात्र आचार्य भगवान का संघ नहीं, जानवी जी, वहाँ जितने मुनिराज थे, जितने आचार्य भगवान थे, जितने पिछियाँ थी, इतना बड़ा मंच, सबसे ज़्यादा मुनिराज इकट्ठे हुए थे जब दीक्षा हो रही थी शिखर जी में 2021 में। और वह 21 की कुछ अनहोनी घटना, और नीचे से वह पूरा का पूरा स्टेज आचार्य श्री का तक जो स्टेज था, और जहाँ हम बैठे थे हम भी वहीं बाजू में बैठे थे, और पूरा का पूरा स्टेज नीचे से पूरा तिरछा हुआ, और पूरा का पूरा स्टेज नीचे, जितने मुनिराज थे वे सब नीचे। आचार्य भगवान के पीछे बड़ी सी एलईडी लगी थी, वो उनके ऊपर आके गिरने, लेकिन सिंहासन पुण्यशाली जीव के लिए तो अपने आप छत अपने आप ही लग जाते हैं। पूरा का पूरा मंच पे, और पूरा आचार्य भगवान का सिंहासन भी नीचे, ऊपर से एलईडी, लेकिन किसी को कोई खरोंच नहीं आई, क्योंकि पुण्यशाली जीव ऐसे आचार्य भगवंत बैठे हों तो वहां पर किसको क्या समस्या हो सकती है। ये तो उनके पुण्य का प्रताप था। जब एक पुण्यशाली प्रतापी जीव वहां पर होता है तो अपने आप जितनी भी समस्याएं हैं वे अपने आप टल जाया करती हैं। इतने ही नहीं, उनसे ये सीखना था, यानी अगर इतना हो जाता तो पूरे में हलचल मच गई। लाइव चल रहा था, पूरे देश विदेशों में वह लाइव प्रोग्राम चल रहा था, सामने वाले लाखों लोग बैठे थे, हलचल मच जाती।
लेकिन देखना धैर्य, देखना समता। वे आचार्य भगवान वहाँ से उठे और सामने एक और जो थोड़ा पक्का स्टेज था वहाँ जाके बिल्कुल शांत बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी जैसे ही उनको सबने शांत देखा, जानवी जी डॉक्टर साहब देखो, जैसे ही ये बहुत बड़ी उनसे कला सीखनी चाहिए, इतना बड़ा कार्यक्रम जो उसका मुखिया है, जब मुखिया जाके सामने जाके बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते शांत होकर बैठ गए, पूरे पांडाल की जो हलचल थी वह सब शांत हो गई। एक व्यक्ति यदि है तो एक व्यक्ति का वह प्रभाव होता है कि पूरा जगत शांतता को प्राप्त करता है, और वहीं अगर विचलित हो जाते तो पूरे में हल्ला मच जाता। और इतने अच्छे से दीक्षा का कार्यक्रम हुआ ज्ञानी, सारा कार्यक्रम कुछ भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 5 मिनट बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घटना ही नहीं घटी हो। इतना बड़ा पूरा का पूरा मंच नीचे आने के बाद, पूरे आचार्य भगवंत मुनिराज के नीचे जाने के बाद भी 5 मिनट बाद तो कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ कोई कार्यक्रम में बाधा आई थी। यानी तुम बाधा को देख नहीं रहे थे। बाधा को देखते तो कभी समाधान नहीं मिलता। सीख लो अपने जीवन में, हम क्या करते हैं, इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, ये एक समस्या है। समस्याओं के समाधान की ओर दृष्टि हो जाए तो बाधाएं अभी दूर होती हैं। देखना, ये हो गया, ये हो गया, अब यहां पर अगर कोई चीज हुई, ये नहीं, उसका समाधान ढूंढो भाई, जो समाधान है उसकी ओर करो, अभी उसका उत्तर समाधान मिलता है। यही किया आचार्य भगवान ने भी, यही किया था। यानी हमारे जीवन में देख लें, जानजी भवनलाल जी शायद आप भी थे, वह घटना के साक्षी, जब हुआ 5 मिनट में कैसे परिवर्तन हुआ, बहुत आवश्यक है। जितने लोग अपने घर परिवारों को चलाते हैं, मुखिया हैं, वह यह विद्या सीख के जाना। अपने जीवन में अगर मुखिया प्रसन्न रहना सीख लिया जगदीश जी, बस यही काम आपके जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएगा। मुखिया सब पर प्रसन्न रहे, सब पर प्रसन्न रहे और स्वयं में प्रसन्न रहेगा, सारे लोग तुम्हारे साथ प्रसन्नता से जुड़े रहेंगे। आप प्रसन्न नहीं हुए तो सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले वही मिलेंगे जो अप्रसन्न होंगे। मिलेंगे वहां भी, ध्यान रखना जानवी जी, मिलेंगे हर जगह। अप्रसन्न रहोगे तो अप्रसन्न लोगों का समूह बन जाएगा, और प्रसन्न रहोगे तो आपके साथ ही लोग मिलते जाएंगे। यही हुआ। गौतम स्वामी अपने आप 1500 को लेकर क्यों पहुंच गए? अरे गौतम स्वामी के पास, महावीर भगवान के पास तो उस समय शिष्य नहीं थे, एक भी नहीं था, लेकिन प्रभाव इतना था कि सारे के सारे 1500 के 3 उनके शिष्य बन के रह गए। क्या करना पड़ता है? अपने जीवन में उसको देखो, दूसरे को सुधारते ना ज्ञानी, तो कभी लाखों लोग प्रभावित नहीं होते। जो लोग दूसरे को सुधारने में लगे हैं, वे अपना जीवन देखने लग जाएं तो हो नियम से आपके जीवन में परिवर्तन आना, आपके जीवन में क्या, आसपास भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। माँ, इसलिए अगर अभी हम लोग जो पूजा करते हैं, देखो कि हम जिनके पास रहते हैं वही हमारे साथ वातावरण बनता है। आप देखें, कभी ऐसे कुलों को देखना जहां ऊपरी बाधाएं ज्यादा होती हैं, आप देखना उन्हीं कुलों में ऊपरी बाधाएं ज्यादा दिखाई देती हैं जहां पर इन सबको झाड़ फूक की मान्यताएं ज्यादा होती हैं। उन्हीं के यहां, और जैन लोग भी अगर वहां खड़े मिलेंगे तो उनके ऊपर भी वही बाधाएं दिखाई देने लगती हैं। यानी आपके कुलों में, क्योंकि आप भूत व्यंतर आदि से ना तो संबंध बनाते हो, ना भूत व्यंतर आदि को पूजते हो, तो भूत व्यंतर आदि से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं, तो तुम्हारे ऊपर बाधित भी नहीं होते। और जहां भूत व्यंतर आदि की पूजा होती है वहां लोग उन्हीं से व्याधि से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वे भी रागी द्वेषी हैं। तुमने उनकी पुष्टि की, संतुष्टि की तो संतुष्ट, तुम रुष्ट हुए सो वे रुष्ट, और वे रुष्ट हुए तो तुम्हारे जीवन में कष्ट। इसलिए ज्ञानी, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं के पूजा करो, उन्हीं के साथ वंदना करो माँ, जो रुष्ट और तुष्ट
और रुष्ट और संतुष्ट नहीं होते, वे तो मात्र वीतरागी अरहंत प्रभु होते हैं। इसलिए माँ दीपावली में किसी को प्रसन्न करने के लिए दीपक मत लगाना। हाँ, नहीं तो ना प्रसन्न हो गई ना तो आपके घर खाली हो जाएंगे ना। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई तो आपके घर भर जाएंगे, और लक्ष्मी जी अप्रसन्न हुई तो, यानी जो प्रसन्न और अप्रसन्न हो वे तुम जैसे हो जाएंगे। वीतरागी भगवान के सानिध्य आ जाओ, सारे उन जैसे बन जाओगे। मां समझ में आई बात? प्रसन्न होना, प्रसन्न करने के लिए दीपावली मत बनाना। जो सब कुछ जीवन में सब सारी प्रसन्नता जिनके पास आ गई थी, उनके पास यानी महावीर भगवान के सम्मुख बैठ के जब तुम पूजा करोगे, देखो इन बच्चों ने प्रयास किया है। माँ आपको सहयोग करना है। जितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के नहीं, जयपुर में जितने लोग हैं, इन बच्चों ने प्रयास किया कि ये आपके पास उन भगवान को पहुंचाएंगे जो वीतरागी अरहंत प्रभु हैं, और उन अरहंत प्रभु की वंदना करके हम किसी को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करते, हम किसी को रुष्ट करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जिनालय नहीं आते हैं। हम तो जिनेंद्र भगवान के सानिध्य में आकर अपने आप जीवन में आनंद को पाते हैं। इसलिए जो परम सुख को महावीर भगवान प्राप्त कर गए, यदि उन जैसा सुख चाहिए तो महावीर भगवान की वंदना करना। और यदि बच्चों अनेकांत, यदि गौतम गणधर स्वामी जैसा बुद्धि चाहिए तो गौतम गणधर स्वामी की वंदना करोगे, उनका सानिध्य प्राप्त करोगे, तो तुम्हारा भी क्षय उपशम वैसा ही बनेगा। और यदि रुष्ट और संतुष्ट होने वाले की वंदना करते हो तो तुम्हारे जीवन में भी रुष्ट और संतुष्ट बने रहना पड़ेगा। आपको भी किसी से क्रोध और किसी से राग द्वेष बना रहेगा। इसलिए अपने जीवन में समय आपका हो गया, किसका किसका समय हो गया? मलहम लगाने का। कितने लोग जाके मलहम लगाएंगे? किस पर? अभी तक तो महाराज जी, अच्छा आप लोग तो नहीं करते थे ना ऐसा? आप पत्थर पे मलहम लगाए कभी? अंकित पत्थर पे मलहम लगाया? नहीं लगाया? अपने पे लगाई कभी? बेटा अभी तक पत्थर पे ही लगाते आ रहे हैं। इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया, इनको सुधारो, ये क्षमा मांगे, ये क्षमा मांगे, इससे काम नहीं बनेगा ज्ञानी। अभी क्षमा करो, अब भी क्षमा करो। एक छोटा सा दृष्टांत अभी समझ में आता है। डॉक्टर अक्षय, एक बार एक साधु महात्मा के पास में एक व्यक्ति पूछा, मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, मैं क्या करूं, आप कोई उपाय बताइए। उन साधु महात्मा ने कहा, अच्छा तुम्हें क्रोध आता है? तो कहते जाओ देखना, एक ये यानी ऋषभ सुन बेटा, ये बहुत बड़ा उपाय है, ये सारे काम तो हो जाएंगे, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा उपाय यदि अगर सीख के जाना तो इस दृष्टांत से सीख के जाना। अपूर्व जैसे ही बोला कि कोई उपाय बताइए, साधु महात्मा ने कहा जाओ, वहां एक पत्थर रखा है, उस पर जितना क्रोध है सब उगलाओ, जितनी तुम्हारे अंदर भड़ास है सब वो पत्थर पे जाओ और निकाल के आ जाओ। तो वो समझा नहीं, कहते ठीक है, हम भी यही समझते हैं कि जब हमारी भड़ास निकलती तो हम शांत हो जाते हैं। सील सागर जी महाराज जी, जब हम सब कुछ हमारे अंदर ऐसे भाव हम बोल देते हैं तो शांत हो जाते हैं। ज्ञानी उसने ऐसे ही किया, आप लोग भी शांति को प्राप्त करते हैं। तो वह जैसे ही आया, साधु महात्मा ने पूछा क्यों ज्ञानी अब शांत हुए? तो कहते नहीं, अब शांत कैसे हुआ, अब तो और परेशानी बढ़ गई, अब तो और शांतता की जगह बहुत खेद खिन्नता आ गई। मत जैसे ही तुम घरों में किसी के विवाद संवाद करते हो, उसके बाद माला फेरते हो तो शांति मिलती ना। अभी तो यही लग रहा था मैं भड़ास निकालता हूँ, किसी के ऊपर बोलता हूँ तो बड़ा शांत हो जाता हूँ, लेकिन शांत नहीं होते। उस व्यक्ति ने भी कहा, अरे साधु महात्मा जी आपसे पूछा था, क्रोध करने से मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे शांत रहूँ? आपने तो और विपरीत बता दिया, मेरे अंदर में और विपरीतता आ गई और मेरे अंदर नकारात्मकता आ गई, मैं पूर्ण रूप से अशांत हो गया जब मैं पत्थर को। साधु महात्मा ने बोला, अच्छा जाओ और उस पत्थर से माफी मांग के आओ, जाओ और उस पत्थर से
डॉक्टर अक्षय जाओ और उस पत्थर से माफी मांग के आओ। जैसे ही वह गया, माफी मांगी और क्षमा करके आना और माफी मांग के आना, यानी जैसे ही वह क्षमा करके और माफी मांग के आया, साधु महात्मा ने पूछा, यानी कुछ उपाय मिला, कुछ शांति मिली? कहते हाँ, जो शांति अब अनुभव हो रही है वह अभी तक नहीं हुई थी। यानी जीवन में समझ लो ज्ञानियों, लग रहा था मैं किसी पर क्रोधित होता हूँ तो मैं अपनी भड़ास निकाल देता हूँ तो मेरे अंदर में शांति होती है। नहीं ज्ञानी, जिस दिन तुम किसी को क्षमा कर देते हो, उस पत्थर ने कुछ भी नहीं किया। जब पत्थर को तुम्हारे भाव बुरे करने से, अचेतन द्रव्य में जब तुम भाव बुरे कर लेते हो तो तुम्हारे ही परिणाम तुम्हें ज्वलित करते हैं। और जब तुम उसी पत्थर पर अचेतन द्रव्य को माफी अथवा माफ कर देते हो तो तुम्हारे ही परिणाम निर्मल हो जाते हैं। यानी ऐसे ही जीवन में जब अचेतन पत्थर तुम्हारा माफी और गुस्से से, भाव किसके खराब हो रहे थे, किसके बिगड़ रहे थे? अचेतन ने कुछ किया था क्या? पत्थर ने कुछ किया था क्या? ऐसे ही जब पत्थर कुछ नहीं करता, भाव मेरे होते हैं, ऐसे ही जगत के जीव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते, लेकिन तुम उन्हें देख के अपने भाव खराब करते हो। और अगर सीखना है तो उनको माफ करना सीख जाओ। और यही जिनेंद्र भगवान की वाणी है, अपने अंदर शांति चाहिए है तो सबके जीवन में वह धर्म आ जाना चाहिए जो ये सिखाता है कि क्षमा करना सीख जाओ तो अभी शांति मिलती है। किसकी ओर देखते हो? किसको सुधारते हो? अंकित, किसको सुधारना बेटा? जगत में आनंद से रहना ना, सब तुम्हारे जैसे आनंद में रहेंगे और तुमसे अच्छे से ही बात करेंगे। देखो कई लोग, ऋषभ, कई लोग आते हैं मुंह लटकाए, महाराज आशीर्वाद दे दो, तो आशीर्वाद भी नहीं मिलता। हाँ देखो, भाव से चेहरा तुम प्रसन्नता में आए, भवन लाल जी जैसे प्रसन्नता में आ रहे हैं तो वे नहीं भी चाहते होंगे ना अगर आशीर्वाद देना, सो महाराज को बोलना पड़ता है, उठ जा भाई, आशीर्वाद मिल गया। और तुम रोते रोते महाराज आशीर्वाद नहीं देते, यानी डॉक्टर साहब आशीर्वाद नहीं देते, अगर ऐसे गए ना सो कहते हैं अरे ठीक है, अब इसका पुण्य छीन है इसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।